नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बाबा अंबेडकर की जयंती पर कई कार्यक्रम। उठो, जागो और संघर्ष करो का लिया संकल्प। कांग्रेस के राजधानी प्रभारी मुकुल वासनिक ने कहा, जनता का विश्वास जीतना जरूरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघर्ष मंच की टीम गठित। राजेंद्र चौधरी को सौंपी कमान। गाजे बाजे के साथ निकाली गणगौर की सवारी। महिलाओं ने की आरती। अब समाचार विस्तार से। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बसपा ने टाउन धानमंडी में सभा कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतिनिधियों ने कहा कि आज भी उठो, जागो और संघर्ष करो का संदेश प्रासंगिक है। जिले भर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की धूम रही। कई जगहों पर कार्यक्रम हुए। बसपा की ओर से टाउन धानमंडी में सभा हुई। कहने को तो यहाँ बाबा अंबेडकर की जयंती मनाई गई, लेकिन धीरे धीरे यह चुनावी सभा में तब्दील हो गई। प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि अंबेडकर ने हमें वोटों की ताकत का एहसास करवाया, अब हमें उसे आजमाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों के लोग भी अब डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक महत्व को समझने लगे हैं। यही वजह है कि वे बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भगवान सिंह बाबा ने पहले तो खुद चुनाव की बात करने वालों को टोका कि यहाँ पर चुनावी बात नहीं करनी, लेकिन बाद में वे खुद अपने आप को रोक नहीं पाए और भाजपा सहित कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। राजनीति की बात हमें ज्यादा नहीं करनी चाहिए। हमारे तमाम जिम्मेदार साथियों ने राजनीति की बात की है, पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने की है, लेकिन साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर राजनीति की कहीं शुरुआत होती है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से होती है। वो बात मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ। माननीय वसुंधरा जी स्वराज यात्रा निकाल रही है। कौन सा स्वराज वो चाहती है? याद करें वो 5 साल का अपना शासनकाल। उनके शासनकाल में ही 21 बार राजस्थान में गोलियां चली। अनूपपुर खरसाना के किसानों ने जब सिंचाई के लिए पानी मांगा, और वो भी किस लिए? उन्होंने कहा कि हमारी फसल सूख रही है, हमारे कणक सूख रहे हैं, हमें पानी दीजिए सिंचाई के लिए। गोलियां चली, 7 किसानों को उस समय शहीद करने का काम किया। जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मेघवाल और पार्टी प्रत्याशी मनीराम प्रधान ने बसपा के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज भी दलित समाज के लोग डॉक्टर अंबेडकर को समझने का प्रयास नहीं करते, लेकिन पहली बार देश में किसी ने अंबेडकर के रास्ते पर चलने का प्रयास किया और फिर जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह कोई और नहीं बल्कि बसपा के संस्थापक कांशीराम थे। बाबा साहब ने कहा था कि अपनी दीवारों में लिख दो तुम इस देश के असली हुक्मरान हो, लेकिन हम बाबा साहब की बात के विपरीत लिखना शुरू कर दिया। हमने क्या लिखना शुरू कर दिया? घर के आगे लिखते हैं शुभ लाभ, धन लक्ष्मी, तमाम तरह की बातें लिखते हैं। आप कितनी ही ऐसी बातें लिखते रहो, जब तक बाबा साहब की बात नहीं मानोगे, लिखने से ना तो आपको शुभ होगा, ना आपके लाभ होगा, ना आपके धन आएगा, ना आपके लक्ष्मी आएगी। एक इंसान ने सोचा कि ये बात मैं लिखूं, लेकिन उस इंसान ने जब लिखने की सोची तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके घर के दीवार में ही थी, क्योंकि वो इंसान अपना घर छोड़ चुका था। उस इंसान का नाम था माननीय कांशीराम जी। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने डांस करते हुए बाबा साहेब की जयंती मनाई।
जंक्शन स्थित गांधीनगर में भगवान वाल्मीकि मंदिर का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास समारोह को बाद में अंबेडकर जयंती समारोह में तब्दील कर दिया गया। पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर, जिला वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इशाक खान, भाजपा नेता प्रदीप सियाग, पार्षद नगीना बाई व बिहारी लाल अठवाल आदि ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मनोहर लाल, राजेश पंवार, बाबूलाल लहरी और मुकेश धारीवाल आदि भी मौजूद थे। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से हुए कार्यक्रम में रेलवे अधिकारी घनश्याम दवे, स्टेशन अधीक्षक मदन सिंह, दीपक कुमार मीणा आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब ने दलित वर्ग के उत्थान में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। उनके प्रयासों का परिणाम है कि आज देश भर में पिछड़ा समाज आगे बढ़ रहा है और शासन पर काबिज भी है। 20वीं सदी गई, आज 21वीं सदी चल रही है साथियों। वो 21 सदी के अंदर यलगार दी जा रही है, दिल्ली से, राजस्थान से यलगार दी जा रही है, पूरे अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर यलगार दी जा रही है। पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब की जय जयकार हो रही है। इसलिए साथियों, अब दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस गांधी को हमने मिस्टर गांधी को बापू कहा, राष्ट्रपिता कहा, हमने अपने उस काल के अंदर कहा जब हम अशिक्षित थे, जब हम अशिक्षित थे, जब बाबा साहब ने हमें 1950 के अंदर अधिकार लेकर दिया, इस देश का संविधान बना कर दिया। उस संविधान में लिख दिया कि आज के बाद तुम स्कूल जाओगे, यानी कि शिक्षा का अधिकार लेकर दिया। डीसीसी कार्यालय में बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। बाबरी समाज की ओर से भी सुरेसिया में कार्यक्रम हुआ। प्रधान रविंद्र बाबरी और पार्षद जानकी देवी आदि ने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जीवन में उतारने से ही पिछड़ा समाज आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान प्रभारी मुकुल वासनिक का मानना है कि वोट पाना बड़ी बात नहीं, महत्वपूर्ण तो यह है कि राजनीति में आप जनता के विश्वास पर कितना खरा उतरते हैं। SCN न्यूज के साथ खास मुलाकात में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक ने यूपीए सरकार की उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगने की बात कही। ये है मुकुल वासनिक, पूरा नाम मुकुल बालकृष्ण वासनिक। 4 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने का गौरव हासिल है इनको। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। यूपीए की मौजूदा सरकार में भी मंत्री थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक की संगठन क्षमता से प्रभावित होकर उन्हें फिर से पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा सौंपा। लिहाजा वे अरसे से राजस्थान में कांग्रेस प्रभारी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। SCN न्यूज ने उनसे खास मुलाकात कर मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। उनसे पूछा कि आगामी चुनाव में जब कांग्रेस कई आरोपों को झेल रही है, जनता के सामने जाकर किस आधार पर वोट मांगेगी। लोगों को कानूनी तौर पर हमने अधिकार देने की आवश्यकता है। वो सिर्फ किसी सरकार के ऊपर निर्भर ना रहते हुए कानून में उस तरह का प्रावधान किया जाए, और इसीलिए चाहे वो सूचना का अधिकार रहे, शिक्षा का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, और अभी जो खाद्यान्न सुरक्षा के अधिकार के संदर्भ में जो कानून बनाने की बात है, ये तमाम चीज़ें जिस तरह से लोगों के ज़िंदगी पर असर रखते हैं, वो चीज़ें जाकर हम लोगों के सामने रखते हैं। इसी तरह से आप जानते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण विकास के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान पिछले सालों में केंद्रित किया है। एनडीए की सरकार जब 2003-04 में आखिरी साल में थी, तब अगर उनके समय 10,000 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास पर रखा गया, तो केंद्र सरकार ने इस वर्ष के अर्थसंकल्प में 80,000 करोड़ रुपए रखे ग्रामीण विकास में। उसमें चाहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, इंदिरा आवास योजना है। 2004-2009 में हमने वादा किया था कि 60 लाख इंदिरा आवास के घर हम देंगे। उसके जगह हमने उन 5 सालों में 72 लाख घर हमने गरीबों को दिए थे।
केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते त्यागपत्र देना पड़ा। घोटालों के चलते सरकार की साख पर बट्टा लगा। ऐसे में कांग्रेस जनता के सामने किस तरह सफाई देगी या फिर विपक्ष के आरोपों का किस तरह सामना करेगी? सवाल झकझोरने वाला था, लेकिन मुकुल वासनिक ने धैर्यपूर्वक बड़ी दृढ़ता से जवाब दिया। भ्रष्टाचार के संदर्भ में भी आप जानते हो कि जब बुराड़ी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उस समय भी सोनिया गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि हमें भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए कानूनी तौर पर कुछ चीज़ों को देखने की आवश्यकता होगी। पहला हथियार भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के लिए जो हम समझते हैं कि मायना रखता है वो सूचना का अधिकार है। सूचना के अधिकार से एक तरह से ट्रांसपेरेंसी कामकाज के मायने में रह सकता है। आज एक आम आदमी भी अगर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में अगर जानकारी चाहता है तो एक निश्चित दिनों के भीतर उसको वो जानकारी सरकार को उपलब्ध करानी पड़ती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अगर भ्रष्टाचार से मुकाबला हम नहीं करना चाहते तो सूचना का अधिकार देने की कोई आवश्यकता महसूस ही नहीं करते। हम समझते हैं कि सूचना का अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण कदम भ्रष्टाचार से लड़ने की दिशा में उठाया गया। लोकपाल के विधेयक के बारे में आपको जानकारी है कि संसद के एक सदन में उसे पारित किया है, अब दूसरे सदन के समक्ष वो आएगा और हम उम्मीद करते हैं कि उस पर भी समर्थन मिलेगा और उसको हम पास करने में कामयाब होंगे। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल है, फिर विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल है, ग्रीवियंस रिड्रेसल बिल है, ये तमाम चीज़ें सदन के सामने है और सदन के सामने है तो तमाम राजनीतिक दलों के साथ बातचीत संसदीय कार्य मंत्री करते हुए उसको भी अंजाम तक के पहुंचा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव निकट है। बतौर राजस्थान प्रभारी क्या रणनीति रहेगी, इस सवाल पर मुस्कुराए वासनिक, फिर गंभीर होकर बोले। महत्वपूर्ण तो सबसे ज्यादा ये होता है कि हम लोगों के बीच जाकर उनका विश्वास कैसे प्राप्त करें। लोगों के बीच में अगर हम विश्वास प्राप्त कर लेते हैं तो वोट तो मिल ही जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी बात जो हम वायदे करते हैं उस पर खरा उतरे। कोई भी ऐसी बात ना करे कि जो सिर्फ समय मारने के हिसाब से हम लोगों के सामने कहे। एक क्रेडिबिलिटी रहने की आवश्यकता होती है और क्रेडिबिलिटी अगर हमारी रहती है, लोगों के बीच में हमारी साख रहती है तो लोगों के बीच में हमारा विश्वास बनता है। वही विश्वास हासिल करने का प्रयास तमाम हमारे कार्यक्रमों के जरिए। राजस्थान में तेजी से बन रहे तीसरे मोर्चे के भविष्य पर उन्होंने कहा कि अभी मोर्चा किसी अस्तित्व में नहीं है, फिर विचारधारा के बगैर कोई मोर्चा कैसे बन सकता है। तो कहीं उनका अस्तित्व ही नजर नहीं आता तो वो कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, इसके ऊपर बसपा ये किरोड़ी लालजी वगैरह सभी गठबंधन बनाने की फिराक में और आपके जो असंतुष्ट लोग हैं, बीजेपी के असंतुष्ट लोग हैं, वो सारे एकजुट होने की बात, एकजुटता की बात आ रही है। देखिए, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि विचारधारा के प्रति आप कितनी समर्पण भावना के साथ काम करते हैं। कोई इधर से टूटा और कोई उधर से टूटा और चार लोग इकट्ठा आकर काम करने लग गए तो ना वो कोई पार्टी बनती है, ना उसमें किसी का किसी विचारों के प्रति, कार्यक्रमों के प्रति, उद्देश्यों के प्रति, नीतियों के प्रति कोई समर्पित भावनाएं रहती है। और जब तक के किसी भी चीज पर अपना समर्पण नहीं हो तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी ताकत झोंकने में कामयाब होता है। तो आज यहाँ पर स्थिति स्पष्ट है, या ऐसे कोई हालात नहीं है कि जहाँ पर कोई और अन्य मोर्चा खड़ा हो जाएगा और लोगों के बीच जाकर समर्थन हासिल करेगा। ये मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहेगा और कांग्रेस को लोगों का समर्थन मिलेगा, ये हमको पूरा भरोसा। और एससीएन न्यूज का था यह आखिरी सवाल। देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला है युवा वर्ग। आखिर कांग्रेस युवाओं को लुभाने या आकर्षित करने के लिए क्या कर रही है? नौजवानों की दृष्टि से भी आप देखें तो आप अच्छे से जानते हो कि शिक्षा का अधिकार ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
कुछ समय पहले तक के हम सर्व शिक्षा अभियान पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे थे, लेकिन इस वर्ष अर्थ संकल्प रखते हुए माननीय वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने साफ तौर पर कहा कि अब माध्यमिक शिक्षा अभियान पर भी हमको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आप जानते हो कि जो शिष्यवृत्ति हम तमाम हमारी योजनाओं के जरिए छात्र छात्राओं को देते हैं, चाहे वो दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, अकलियतों के है, ये तमाम शिष्यवृत्तियां हमने कई गुना ये पिछले सालों में बढ़ाने का काम किया। जो कौशल विकास का कार्यक्रम जो भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, वो एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। करोड़ों करोड़ों नौजवानों को रोजगार के लिए हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट मिशन के जरिए वो चलाने का काम हो रहा है। और इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि अगर पहले 17 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे तो अभी 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीजें ये पिछले सालों में इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाने का काम किया। और पहले अगर मात्र 12% हमारे लोग अगर महाविद्यालय तक पहुंचते थे, तो अभी उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर संदेश यात्रा पर निकले मुकुल वासनिक अभी राजस्थान की जनता का मिजाज भांप रहे हैं। खास बात यह है कि वे विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ले रहे हैं। यही एक कुशल संगठक की विशेषता भी है। वे इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि कांग्रेस केंद्र और राजस्थान की सत्ता में वापसी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, SCN न्यूज, हनुमानगढ़। विप्र फाउंडेशन के हनुमानगढ़ जिला इकाई का गठन हो गया है। प्रदेशाध्यक्ष अनुराग शर्मा ने अपर लोक अभियोजक दिनेश दाधीच को जिलाध्यक्ष और नगर परिषद के उपसभापति कालूराम शर्मा को जिला सचिव नियुक्त किया है। देश व समाज के हितों के लिए समर्पित है विप्र फाउंडेशन। वैश्विक राष्ट्रीय संगठन के तौर पर कार्य करने वाले फाउंडेशन की हनुमानगढ़ जिला इकाई आखिरकार गठित हो गई। प्रदेशाध्यक्ष अनुराग शर्मा ने हनुमानगढ़ के अधिवक्ता दिनेश दाधीच को जिलाध्यक्ष और नगर परिषद के उपसभापति कालूराम शर्मा को जिला सचिव मनोनीत किया है। इसके अलावा ग्रामीण जिलाध्यक्ष पद पर LD तावणिया व सचिव पद पर रविंद्र शर्मा को नियुक्ति दी गई है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दिनेश दाधीच के मुताबिक विप्र फाउंडेशन ब्राह्मण समाज में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता व स्वजातीय उत्थान के लिए प्रयासरत है। हनुमानगढ़ जिले में शीघ्र इस कार्य को मूर्त रूप दिया जाएगा। हनुमानगढ़ में स्थानीय स्तर पर सभी ब्राह्मणों से मिलकर और इनका जो पुराना गौरव ब्राह्मण समाज का जो रहा है उसके प्रति युवाओं को उसमें अवेयरनेस लाना और सभी ब्राह्मण मिलकर एकजुट हो और आगे समाज के युवाओं के लिए मिलकर हम लोग कार्य करेंगे। और विप्र फाउंडेशन में जैसा कि कई युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और गरीब ब्राह्मण समाज के लिए जो स्कीमें फाउंडेशन ने लागू की है, उसका अत्यधिक लाभ हनुमानगढ़ ब्राह्मण समाज को मिल सके, ऐसा हम प्रयास करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघर्ष मंच की टीम गठित कर ली गई। इसमें सर्वसम्मति से पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया। हनुमानगढ़ की नगर परिषद में एक समानांतर बोर्ड गठित हो चुका है। उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघर्ष मंच। रविवार को दुर्गा मंदिर धर्मशाला में हुई बैठक में टीम का गठन किया गया। सर्वसम्मति से पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी को अध्यक्ष चुना गया। एडवोकेट मनीष सिंह तंवर और नगर परिषद के उपसभापति कालूराम शर्मा को संरक्षक बनाया गया। इसमें पार्षद नगीनाबाई, सुरेश कुमार, मोहन चंगोई और पूर्व पार्षद राम सिंह सिद्धू आदि ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि मंच शहर की समस्याओं को जोर शोर से उठाएगा। खास बात है कि मंच के गठन को नगर परिषद में भाजपा की अंदरूनी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघर्ष मंच का गठन किया गया है। हम अब एक 21 सदस्यीय टीम का गठन करेंगे, जो टीम इस मंच को जो है चलाएगी। उसके बाद समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं उनके लिए और हमारे नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, पानी की है, बिजली की है या अन्य कोई समस्याएं हैं, उसको इस मंच के द्वारा हम उठाएंगे और इस मंच के हम प्रत्येक वार्ड के अंदर अधिक से अधिक सदस्य बनाएंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के
कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ टाउन में गाजे बाजे के साथ ईशर और गणगौर की सवारी निकाली गई। महिलाओं ने ईशर और गणगौर की पूजा की। बड़ी संख्या में महिलाएं गीत गाते हुए नजर आ रही थी। ईशर और गणगौर की सवारी इंदिरा चौक से किला गेट तक पहुंची, जहां महिलाओं ने आरती भी की। गणगौर का पर्व टाउन में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। पुजारी श्रवण कुमार ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजन करवाया। नगर परिषद की सभापति सुरेंद्र कौर ने तिलक कर गणगौर और ईशर की सवारी को रवाना किया। आगे आगे चल रहे थे बैंड बाजे वाले और मंगल गीत गा रही थी महिलाएं। सवारी इंदिरा चौक, सुभाष चौक, नगर परिषद से होकर किला गेट पहुंची, जहां महिलाओं ने आरती की। इसके बाद रामलीला मैदान पहुंची, जहां ईशर और गणगौर को विश्राम दिया गया। नव विवाहिताओं व महिलाओं ने ईशर और गणगौर की पूजा की और भेंट चढ़ाई।
राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला शाखा का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसमें सरकार के खिलाफ रोष जताया गया। सर्वसम्मति से चुनाव में भूपेंद्र कौशिक को सभाध्यक्ष और रामनिवास शर्मा को जिलाध्यक्ष चुना गया। मंत्री पद पर राम लोभाया तिन्ना बने रहेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला शाखा का वार्षिक अधिवेशन हुआ। वरिष्ठ नेता हरि सिंह घेटाला ने औपचारिक उद्घाटन किया। प्रांतीय पर्यवेक्षक बेगराज खोत, भूराराम सहारन, श्याम बाबू त्रिपाठी, प्रताप सिंह गोदारा, राम लुभाया तिन्ना आदि ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए कहा कि डीपीसी में भी शिक्षकों को लाभ नहीं दिया गया। अनियमितताओं की जांच की मांग करते हुए उन्होंने फिर से डीपीसी करने की आवश्यकता जताई। जो अभी डीपीसी हुई है उसमें कई विषयों को अछूता किया गया है, जैसे सामाजिक ज्ञान विषय के अंदर या एग्रीकल्चर विषय के अंदर अभी कोई पदोन्नति नहीं की है। विज्ञान में भी है जो सिर्फ एससी पदों पर की है, सामान्य पदों पर कोई पदोन्नति नहीं की है। वो जो है उनको वो नुकसान काफी हुआ है। हम संगठन मांग करते हैं कि उनको भी प्रधानाध्यापक पद पर या वंचित जो विषय अध्यापक पद है उनकी पदोन्नति। अधिवेशन के समापन सत्र में जितेंद्र बठला की देखरेख में जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से भूपेंद्र कौशिक को सभाध्यक्ष, रामनिवास शर्मा को जिलाध्यक्ष, रामलोभाया तिन्ना को मंत्री, जगदीश प्रसाद सहारन को कोषाध्यक्ष, महेश ढिल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जगदीश कौर को महिला मंत्री, आशा नारंग को महिला अध्यक्ष और राम सिंह मीणा को अतिरिक्त मंत्री बनाया गया। गुरुद्वारा कलगी घर में बैसाखी पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर धार्मिक दीवान सजाए गए और गुरु गोविंद सिंह के बलिदान का बखान किया गया। जंक्शन के गुरुद्वारा कलगी घर में बैसाखी पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शुक्रवार से प्रारंभ श्री अखंड साहिब पाठ का भोग डाला गया। गुरुद्वारा के प्रधान मक्खन सिंह के मुताबिक इस मौके पर धार्मिक दीवान सजाए गए। ज्ञानी गुरदयाल सिंह ने गुरु गोविंद सिंह के बलिदान व सिख इतिहास का बखान किया। उन्होंने कीर्तन से संगत को निहाल किया। कार्यक्रम में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा संचालित म्यूजिक कक्षाओं के बच्चों ने आराधना म्यूजिक एकेडमी के रवि गोस्वामी के नेतृत्व में गुरुवाणी व शब्द कीर्तन प्रस्तुत किए। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने गुरु घर में शीश नवाया। गुरुद्वारे में अटूट लंगर बरताया गया। मंच संचालन बलजीत सिंह बिल्ला ने किया। इस मौके पर जसपाल सिंह, मोहन सिंह विर्क, हरभजन सिंह, सर्वजीत सिंह, चरण सिंह ने सेवा की। मां भद्रकाली मंदिर में ऐतिहासिक मेला चल रहा है। मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार भी मंदिर पहुंचे। उन्होंने माता के मंदिर में माथा टेका और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। हनुमानगढ़ टाउन के निकटवर्ती गांव अमरपुरा थेड़ी में घग्गर नदी के किनारे स्थित भद्रकाली मेले में माता के दर्शन करने वालों का तांता लगा हुआ है। मुख्य मेला 18 और 19 अप्रैल को लगेगा। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार भी मेले की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। कलेक्टर ने भद्रकाली के समक्ष माथा टेका और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को थेड़ी से भद्रकाली तक सड़क किनारे खुले लगे होल्डर की जगह अन्य व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार सतीपुरा से भद्रकाली जाने वाले मार्ग पर गहरे गड्ढे भरने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को पाबंद किया। उन्होंने देवस्थान विभाग के अधिकारियों से मेले में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल आदि की सही व्यवस्था करने का निर्देश दिया। कलेक्टर साहब ने आज मंदिर में दर्शन के लिए पधारे और उन्होंने काफ़ी निरीक्षण के बाद डायरेक्शंस दी हैं, तो उनको भी फॉलो किया जाएगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
उधम सिंह की जयंती उत्साह पूर्वक मनाने के लिए आज कंबोज समाज के प्रतिनिधियों ने बैठक की। बैठक में सदस्यों ने जयंती समारोह धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। टाउन स्थित प्रेमनगर गुरुद्वारा में रविवार को कंबोज समाज के प्रतिनिधियों की बैठक गुरदयाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने शहीद उधम सिंह की जयंती टाउन में मनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर प्रवक्ता बलविंदर सिंह, सदस्य लाभ सिंह व हरविंदर सिंह आदि ने सहमति जताते हुए शहीद की जयंती उत्साह पूर्वक मनाने की बात कही। इससे पहले शहीद उधम सिंह का जयंती समारोह संगरिया में किया जा रहा था, लेकिन इस बार कंबोज समाज ने इसे टाउन में मनाने का निर्णय लिया। बैशाखी पर्व पर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस उपलक्ष्य में बाबा बालकनाथ मंदिर में भंडारा लगाया गया। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जंक्शन की ढिल्लो कॉलोनी स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर सेवा समिति द्वारा बैशाखी पर्व पर मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ। जन सहयोग से लगाए गए भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाबा का आशीर्वाद लेकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर समिति द्वारा हर माह अमावस्या को भंडारे का आयोजन किया जाता है। यातायात पुलिस ने टाउन जंक्शन रोड पर इच्छापुर बालाजी मंदिर के पास साइन बोर्ड लगवाया है, ताकि साइन बोर्ड देखकर वाहन चालक दूर से ही वाहन को धीरे कर लें, ताकि संभावित हादसों से बचा जा सके। टाउन जंक्शन रोड स्थित स्पीड ब्रेकर ने कई हादसों को जन्म दिया। हालांकि इसका मकसद हादसों को रोकना था, लेकिन वो उल्टा गया। स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देने के कारण वाहन चालकों को इसकी जानकारी ही नहीं होती और वे हादसाग्रस्त हो जाते हैं। लिहाजा यातायात थाना प्रभारी इंद्रचंद मीणा ने जन सहयोग से यहां पर साइन बोर्ड लगवाने का बीड़ा उठाया। जन सहयोग से आज ये बोर्ड लगाए हैं, जिसमें सावधान गति अवरोधक आगे है। इसमें लोगों को अगर गौर करेंगे तो इसमें काफी बचाव होगा कि आगे कोई गति अवरोधक बना हुआ है। इसी तरह से और भी लोगों से जन सहयोग लेकर ज़्यादा भी बोर्ड की जरूरत होगी, वहाँ जन सहयोग से ये बोर्ड लगाए जाएंगे। और यातायात का जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, ठीक है ना। और मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ कि जब भी कोई घर से निकले तो परिवार वाले उसको हेलमेट लगा के जरूर भेजें, और उनको ये पाबंद भी करें कि पीछे बच्चे लेडीज़ वगैरह बैठे रहते हैं, आगे वो मोबाइल पे बात करते रहते हैं, तो इस तरह से मोबाइल पे बात करना बहुत खतरनाक हो सकता है। एक थोड़ी सी चूक तो परिवार को बिल्कुल ही बर्बाद कर सकती है। तो ऐसी लापरवाही, छोटी छोटी लापरवाही न करें और बिल्कुल यातायात नियमों का पालन करिए और सुरक्षित रहिए। रात को जब यहाँ से निकलता हूँ, मैं डेली निकलता हूँ, तो यहाँ पे डेली दुर्घटना होती थी, रोज़ की दुर्घटना होती है। रात को पता नहीं लगता, डिवाइडर बने हुए हैं। तो मेरे मन में आया ख्याल, मैंने कहा कि यहाँ पे ये बोर्ड लग जाए तो इससे मतलब कुछ ना कुछ तो बचाव होगा, ध्यान से निकालने के बाद पता लग जाएगा। फिर मैंने साहब ये इंद्रचंद जी मीणा जी हैं, इनसे संपर्क किया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।